न्यूमेरोलॉजी नंबर 3 देखिए इससे पहले मैंने आपको 0, 1 एंड 2 न्यूमेरोलॉजी के इन सब नंबर के बारे में बताया था। मैं थोड़ा स्लाइड्स आपको बैकग्राउंड की तरफ लेके जा रही हूँ। न्यूमेरोलॉजी नंबर 1 से पहले हमने एक 0 की वीडियो बनाई थी जहाँ से न्यूमेरोलॉजी स्टार्ट होती है और 0 में हमने बात की थी कि किस तरह से किसी भी फिगर की स्टार्टिंग होती है और कैसे वो जो स्टडी का सिस्टम है वो स्टार्ट होके और किस पॉइंट पे एंड होता है, ये 0 में हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने नंबर 1 के लोगों की बात की थी कि वो किस तरह के लोग होते हैं, क्या उन्हें पसंद होता है, क्या उनकी डिसक्वालिटीज़ होती हैं और लाइफ में क्या-क्या चीज़ें वो अचीव कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी नंबर 2 न्यूमेरोलॉजी नंबर 2 के बारे में। अब नंबर 2 के बारे में मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने बताया था कि नंबर 2 के लोग किस तरह के होते हैं और उनकी अवेयरनेस कैसी होती है और वो किस तरह से बिज़नेस में या किसी जॉब में या किसी भी चीज़ में किस तरह से अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये तो थी अब तक जो हमने वीडियो बैक साइड में बनाई थी, उनसे रिलेटेड कुछ छोटी-छोटी डिटेल्स। बट अगर आप इन वीडियो की डिटेल बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप मेरी बैक वीडियो को पहले जाके चेकआउट कीजिएगा, उसके बाद नंबर 3 पे आइएगा। बट क्योंकि आज हम नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूमेरोलॉजी नंबर 3 के बारे में। तो अब न्यूमेरोलॉजी क्या कहती है कि जो नंबर 3 होता है ना, वो क्या करता है? और न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है नंबर 3 में कौन-कौन से लोग काउंट होते हैं? या हमें कैसे पता लगेगा कि ये न्यूमेरोलॉजी नंबर 3 के अंडर आते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन है ये और हर कोई जानना चाहता है कि मैं नंबर 3 में हूँ, 1 में हूँ, 2 में हूँ, 5 में हूँ। एटलीस्ट मैं न्यूमेरोलॉजी के नंबर 0 टू लेके 9 में किस नंबर में फिट होता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? एक तरह से हम इन्हें मूलांक भी कहते हैं और न्यूमेरोलॉजी मूलांक का ही एक हिस्सा होती है। क्योंकि जो जैसे कि मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे हम करेंसी लेते हैं, तो करेंसी की स्टार्टिंग भी 0 से ही होती है और उसके बाद जैसे-जैसे उसमें फिगर ऐड होते जाते हैं, उनका मीनिंग चेंज होता जाता है। सिमिलरली वही सब मीनिंग जो होते हैं न्यूमेरोलॉजी में होते हैं, बट न्यूमेरोलॉजी थोड़ी-सी डिफरेंस होती है इससे। अब हम ये एक बात करेंगे कि ये कोई फेक बातें नहीं होती हैं, ये बहुत ही रियल होती हैं, जेन्युइन होती हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है? देखिए, हर इंसान की एक डेट ऑफ बर्थ होती है। बिल्कुल होती है। मेरी भी है, आपकी भी है, आपके फ्रेंड की भी है, फैमिली में सभी की है। एटलीस्ट जिस डेट को वो पैदा होते हैं, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो जाती है। बट अब हम बात कर रहे हैं नंबर 3 की। देखिए, जो लोग 3 तारीख को, 12 तारीख को, 30 तारीख को और 21 तारीख के दिन जो लोग पैदा हुए हैं ना, उनका मूलांक नंबर 3 में आता है। तो कौन-कौन से लोग नंबर 3 में आते हैं? जिनका बर्थ हुआ है 3, 12, 21 एंड 30 ये सब नंबर जो हैं वो 3 में काउंट होते हैं, न्यूमेरोलॉजी नंबर 3 में आते हैं और इस डेट ऑफ बर्थ में से यदि आपकी भी डेट ऑफ बर्थ इनमें से किसी डेट ऑफ बर्थ को मैच करती है ना, तो आप समझ जाइए कि आपका मूलांक नंबर 3 है। चलो ये तो पता लग गया हमें कि नंबर 3 होता क्या है और क्या है, क्या नहीं है, ये बात हमें क्लियर हो गई है। बट अभी भी बहुत सी बातें हैं जो अभी आपको क्लियर नहीं है और आप जानना चाहेंगे नंबर 3 के बारे में? बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो अब मैं आपको डायरेक्ट अपने कम टू द पॉइंट आते हैं, हम नंबर 3 के बारे में क्या बात देखिए नंबर 3 के जो लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? सबसे पहले तो उनकी नेचर कैसी होती है? अब हम क्योंकि उनकी नेचर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो नंबर 3 होता है ना, उसका जो साइन होता है वो जुपिटर होता है क्योंकि जुपिटर ही नंबर 3 को कंट्रोल करता है या इट मीन्स यूँ कह सकते हैं कि उसका गुरु है। इन द सेंस मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को जब हम फाइंड आउट करते हैं ना, तो उससे पहले हमें जानना होता है कि उसे डिनोट कौन कर रहा है। क्योंकि माइंड में एक एक क्लियर इमेज जब तक नहीं होगी ना, तब तक हम उस चीज़ को लेके आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि नंबर 3 है क्या। अब नंबर 3 के लोगों की नेचर कैसी होती है, ये बहुत ही गुड क्वेश्चन है देखिए। नंबर 3 के लोग कैसे होते हैं? बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वेरी गुड एडवाइज़र यू नो अगर आप इनसे किसी भी टॉपिक के बारे में एडवाइस लेने जाएँगे या बिज़नेस के बारे में एडवाइस लेने जाएँगे, स्टडी के बारे में एडवाइस लेने जाएँगे, तो आप बिलीव नहीं कर सकते दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग हम कह सकते हैं
कि जो नंबर 3 होता है ना, वो इतनी अच्छी एडवाइस करता है, जो शायद आप सोच नहीं सकते। और इन द सेंस दूसरी सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक तरह से वो काउंसलिंग भी करें ना, तो दैट विल बी गुड फॉर देम। अब एक चीज़ मैंने आपको ये तो बता दिया कि नंबर 3 के लोग कैसे होते हैं। अब उनकी कुछ गुड क्वालिटीज़ होती हैं। देखिए वो फाइनेंस में बहुत अच्छे होते हैं, मनी में बहुत अच्छे होते हैं, मनी काउंट करने में, मनी से रिलेटेड वर्क कर। अब देखिए वर्क से एकदम से माइंड में क्वेश्चन उठता है कि अरे! अगर हम नंबर 3 मेरा मूलांक है, सॉरी मेरा तो नहीं है, एटलीस्ट आप में से किसी का हो सकता है, तो उसे किस तरह का काम करना चाहिए? गुड क्वेश्चन है ये, इसका मैं आपको रिपीटेडली एट अ टाइम आंसर दे रही हूँ, क्योंकि ये सडनली मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया और मैं चाहती हूँ आपको नॉलेज हो उस बारे में। तो जो नंबर 3 के लोग होते हैं ना, वो बैंकिंग के कामों में बहुत ही जल्दी फिट हो जाते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड जितने काम हैं, मनी से रिलेटेड जितने काम हैं, इवन देन जो शेयर मार्केट होती है, उसको रीडिंग करने का जो साइंस सिस्टम होता है ना, दैट इज़ वेरी गुड फॉर नंबर 3। अब नंबर 3 के बारे में एक चीज़ और, जो नंबर 3 जो एडवाइस मैंने आपको कहा था ना, एडवाइस बहुत अच्छी करते हैं। सपोज़ आप फाइनेंस का काम कर रहे हैं और अगर फाइनेंस से रिलेटेड आप उनसे कुछ पूछते हैं, तो वो बहुत ही सजेस्टेड यू कैन से कि बहुत ही बेस्ट आंसर आपको देंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और शेयर मार्केट में तो अप डाउन चलता ही रहता है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बट अब क्या है ना, देखिए शेयर मार्केट का जो काम होता है ना, उसमें सेंसेक्स 1 पॉइंट से ही ऊपर और 1 पॉइंट से ही नीचे अप डाउन होता रहता है। बट नंबर 3 के लोगों की जो टैलेंट है ना, वो यहाँ पर चेक किया जा सकता है। तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि शेयर मार्केट में ये सब चल रहा है और ऐसे-ऐसे अप डाउन चल रहा है और मुझे क्या करना चाहिए? दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। कि वो इस टाइम आपको इतनी अच्छी एडवाइस देंगे कि आप अगर उनके कहने से, उनकी सजेस्ट की हुई सलाह से, इट मीन्स उनकी एडवाइस से अगर कुछ काम करते हैं ना, तो डेफ़िनेटली आपको बेनिफिट होगा। अब देखिए हमने नंबर 3 के बारे में बहुत कुछ बातें की हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक इतना लंबा है ना कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ हमारा एक भी पॉइंट ना मिस ना हो। अभी मैं आपको बहुत ही बेस्ट एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो रजनीकांत हैं, गोविंदा हैं, वो उनका जो मूलांक है ना, वो नंबर 3 में आता है। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्पल से ना एक इमेज क्रिएट होने से माइंड में क्लैरिटी हो जाती है बहुत जल्दी इंसान। अब सेकंड थिंग क्या आ गई, ये तो हो गई नंबर 3 की क्वालिटीज़। देखिए जहाँ क्वालिटी होती है, वहाँ कुछ डिसक्वालिटी होती है, कुछ नेगेटिविटी होती है लाइफ़ में, ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि नंबर 3 के साथ ही है। बट अब इस नेगेटिविटी में क्या होता है, देखिए जब ये लोग 6 ईयर के, 15 ईयर के, 27 ईयर के या फिर एग्ज़ैक्ट 33 ईयर की एज में आता है ना, तो ये जो फिक्स्ड ईयर मैं आपको बता रही हूँ, इस एज में इनके साथ मतलब प्रॉफ़िट कम होता है, आफ्टर दैट जो है इनका प्रॉफ़िट, जैसे ही ये लोग ये एज क्रॉस करते हैं ना, तो इनका प्रॉफ़िट टाइम रिवर्स आ जाता है। यू कैन से कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं और उन्हें अभी तक उसका बेनिफिट नहीं मिला है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो सक्सेस नहीं हो सकते। डेफ़िनिटली वो सक्सेस होंगे, बट जो लाइफ़ का जो टाइम होता है ना, एट लीस्ट हाल्फ टाइम स्पेंड करने के बाद, यू कैन से हाल्फ टाइम स्पेंड होने के बाद वो लोग लाइफ में सक्सेस की ओर दौड़ने लगते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी भी कह सकते हैं और सेकंड थिंग उनके लिए गुड अचीवमेंट भी कह सकते हैं। दोनों ही चीज़ें सिक्के के 2 पहलू हैं, साथ-साथ चलते हैं। ये होता है नंबर 3। अब देखिए हमने नंबर 3 के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया है। इस डिस्कशन के साथ-साथ आपको एक चीज़ और करनी है। जो न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो नंबर 3 होता है ना, जो नंबर 3 का मूलांक होता है, वो एक काम और अगर करे तो मतलब यूँ कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा का काम करेगा, जस्ट लाइक ए मिरेकल गोल्ड का काम करेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है कि उसकी लाइफ में इतना सब होने के बाद और वो गुड अचीवमेंट कर रहा, अब ऐसी क्या चीज़ हमसे मिस हो गई है जो हमने नहीं की है? तो देखिए जो ओम होता है ना, जो सभी मंत्रों के उच्चारण में स्टार्टिंग में यूज़ होता है, अब आपको करना क्या? अगर आपका मूलांक नंबर 3 है, तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि इससे जो आपका मूलांक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
तो आप अकेले बैठकर एकांत में चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है दैट्स फॉर यू। आपकी विश पे है, आप कितना टाइम दे सकते हैं, तो आप ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। जी हाँ, मैं आपको ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अकेला एक वर्ड ऐसा है मूलांक 3 के लिए कि जिससे जो उनकी पावर है ना, माइंड की पावर, वो 100% एक्यूरेट साइड में वर्क करेगी। तो ये एक रीज़न है, ये एक पावरफुल आपके लिए बहुत बड़ा मंत्र है, यूँ कहिए कि आपके लिए एक सॉलिड गोल्ड की है, आपकी लाइफ़ की। तो आप इसे यूज़ कीजिए, ये है न्यूमेरोलॉजी का कंप्लीट डिफरेंस नंबर 3 के बारे में।